नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज हम कल से पिछली वीडियो से हमारी समाज की हमने सीरीज शुरू कर दी है। और समाज के बारे में दोस्तों हमने समाज का सामान्य परिचय आपको कल बता दिया था, और उसके साथ साथ हमने समाज का पहला जो पार्ट था विभाव समाज, उसको क्लियर कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं अब पिछली वीडियो को रिवाइज कर दूं। हमने उसमें पढ़ा था कि समास किसे कहते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए शब्द को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी छोटा करने। हम समझ जाए कि जहां शब्दों का संक्षिप्तीकरण हो उसे समास कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समास के लिए मैंने कहा था पहचान के लिए, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि यह विभाव समास है। जिस समास का पहला पद क्या हो, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर इत्यादि जिसके आगे आए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिभाव समास कहेंगे। और इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, कई बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि समास का पहला पद प्रधान होता है, वो समास है कौन, अभिभाव समास का पहला पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने बता दिया था, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समास का दूसरा बेज है तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास कहते हैं जिस समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है ना, यानी उत्तर पद क्या होता है, प्रधान पद का मतलब क्या बोला था मैंने, प्रधान पद उसे कहते हैं जिस प्रधान पद का मतलब होता है कि अगर अर्थ में जिस पद से अर्थ का भाव ही परिवर्तन हो जाए, या अर्थ में जो पद क्या करता है, ज्यादा प्रेशर अपना रखता है, जिसका ज्यादा दबदबा रहता है, जिसका ज्यादा वर्चस्व रहता है, उसे क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर पद कहते हैं बाद के पद को, पूर्व पद कहते हैं पहले के पद को। जैसे राजकुमार में ये उत्तर पद है और ये पूर्व पद है, पहले का पद, और ये उत्तर पद है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर पद इसमें ज्यादा महत्व रखता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा दूसरी चीज आपको बता दूं, इनके मध्य क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है दोस्तों, कारक चिन्ह हमने पढ़े होंगे कि 8 कारक चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काटी के, अधिकरण में पेपर, संबंध है अरे वो, ये आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल वीडियो कारक के लिए भी आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों। तो जैसे मैं कह रहा था कि जिस समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। और दोनों पदों के मध्य, जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है दोस्तों, कारक चिन्ह उसके मध्य लोप यानी छुपे हुए रहते हैं। ठीक है ना, जब उनका क्या करता है, समास विग्रह करते हैं, तब हमें वो पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास के जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे था क्या, राजकुमार। ठीक है ना, राजा का कुमार या राजा का पुत्र, राजपुत्र भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार। तो का इसमें क्या है, कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है, कर्ता ने, ये हमारे पास आता नहीं है, कर्ता ने को छोड़ना पड़ता है। और संबंध अधिकरण में पेपर, संबंध है अरे, संबंध है अरे वो, अधिकरण में पेपर, संबोधन संबंध का की के होता है, अधिकरण में पेपर, संबोधन है अरे ओ। तो संबोधन को छोड़ करके और कर्ता को छोड़ करके बाकी भी जितने कारक चिन्ह होते हैं वो सब किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। तो राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र कौन सा है, कौन सा तत्पुरुष समास है, इसमें हम देखेंगे कर्म को, राजा का कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के। तो राजा का पुत्र में कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष के भी हमसे पूछा जाता है। मैं ये अभी आपको डिटेल में बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो राजा का पुत्र, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा है, इसमें कारक चिन्ह की कौन सी विभक्ति है, ये वाली। ठीक है ना, संबंध कारक का कारक चिन्ह यहाँ पे क्या है, लोप है, इसलिए ये कारक चिन्ह है। और इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद कौन है, कुमार यानी पुत्र। ठीक है ना, अब राज के आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं, राज, रानी। ठीक है ना, तो राज का अर्थ अपने आप में बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे कुमार क्या है, मुख्य पद है। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसी के आधार पर पूरा अर्थ यहाँ पे बदल चुका है। ठीक है ना, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है। ठीक है ना, अगर राज रानी होती तो राज रानी, राजा की रानी। ठीक है, इसलिए ये मेन शब्द क्या है यहाँ पे, अर्थ
राजकुमार यानी अर्थ में परिवर्तन कुमार के द्वारा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कुमार क्या है, इसमें उत्तर पद है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, राजा का पुत्र राजकुमार। ठीक है दोस्तों, पहचान के लिए बता दूं, इस समास में जो होता है उत्तर पद क्या होता है, सभी कारक चिन्ह इसमें क्या होते हैं, लोप होते हैं। ठीक है दोस्तों, कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है, इसलिए इस लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के हम भेद पढ़ते हैं, 6 भेद। ठीक है ना, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, इन 6 में भी एक और तत्पुरुष हम पढ़ते हैं, वो है नई तत्पुरुष। ये कई बार आपने सुना होगा, इसको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि नई तत्पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो समास का भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी पढ़ा था तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के हम भेद पढ़ रहे हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, कई बार हमसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद पाए जाते हैं, वो भी कारक चिन्हों के आधार पर, कारकों के आधार पर। कारक हमने पढ़ते हैं, पहला कारक छोड़कर और 8वां कारक छोड़ करके, बाकी दूसरे नंबर से लेकर 6वें नंबर तक के कारक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, दूसरे नंबर से लेकर 7वें नंबर तक के कारक किसमें आते हैं, सारे किसमें आएंगे, वो तत्पुरुष समास में आते हैं। अब कैसे आते हैं, जैसे गगन चुंबी, तो गगन चुंबी का विग्रह होगा गगन को चूमने वाला, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, गगन को चूमने वाला। ठीक है दोस्तों, तो जो ये को है वो किसका कारक चिन्ह, हम पढ़ते हैं कर्ता का कारक चिन्ह, ने ये है कर्म को। ठीक है ना, तो कभी आ गया कि गगन चुंबी, या कुछ और आ गया जिसके मध्य में क्या हो, को का चिन्ह आता हो, गगन को चूमने वाला, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि सिर्फ तत्पुरुष नहीं, तत्पुरुष समास का कौन सा भाग है, कौन सा समास है, तो हम बोलेंगे कर्म तत्पुरुष किसमें, गगन को चूमने वाला। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा करुणापूर्ण, तो इसका विग्रह हो जाएगा करुणा से पूर्ण, यानी करुणा से क्या है, पूर्ण भरा हुआ है। ठीक है ना, करुणा से भरा हुआ है। ठीक है ना, करुणा पूर्ण में कौन सा समास है, मैंने कहा था जैसे कि करण का, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, ठीक है ना, से या द्वारा, दो चीजें इसकी होती, से या द्वारा, तो करुणा से पूर्ण। ठीक है ना, तो किसके लिए आ जाएगा, वो करण कारक इसमें आ जाएगा, कौन सा कारक है, करण कारक, तत्करण तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, अगला है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। ठीक है ना, प्रयोग के लिए, शाला यानी शाला का मतलब होता है घर। ठीक है ना, तो प्रयोग के लिए किसका कारक चिन्ह, संप्रदान के लिए, जहां पे क्या आएगा, के लिए आएगा, वो होगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है ना, अगला आएगा अपादान में आ जाए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से जो क्या हो चुका हो, हट चुका हो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज कॉमन है, करण कारक में भी से आता है और अपादान कारक में भी से आता है। ठीक है दोस्तों, करण कारक का जो से होता है वो जोड़ने के लिए होता है या सहायता के लिए होता है। ठीक है ना, या क्या कहते हैं इसको, अपने सहायक जो हम लेते हैं किसी चीज के लिए, हेल्प के लिए भी हम करण कारक का यूज करते हैं। परंतु अपादान का मतलब जहां पे अलग, दोनों के बीच क्या हो जाए, विकार परिवर्तन, विकार हो जाए, यानी विकार का मतलब होता है अलग, जहां पे चीजें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती है, वहां पे क्या हो जाता है, अपादान तत्पुरुष ही आएगा। इसलिए इसको कहते हैं पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से जो भ्रष्ट हो चुका है, अलग हो चुका है, जो सही पथ था उससे न होकर के गलत तरफ हम चल चुके हैं, इसलिए उसको कहते हैं पथ से भ्रष्ट। तो ये क्या है, अपादान है। ये ध्यान रखने चीज योग्य बात है दोस्तों, कि जहां पे क्या होगा, जोड़ने की बात होगी या साथ साथ करने की बात होगी, वहां पे करण आएगा। ठीक है ना, जहां पे अलग होने की बात आएगी वहां पे अपादान, इसका कारक चिन्ह कैसे प्रथम, अपादान से अलग होने के अर्थ में, से है पर कैसे, अलग होने के अर्थ में। ठीक है दोस्तों, अगला है संबंध, पराधीन, पर के अधीन, पर यानी दूसरे के अधीन,
ठीक है दोस्तों, पर के अधीन, तो इसमें के आएगा, ठीक है ना। तो के किसका, संबंध, संबंध का क्या है कारक चिन्ह, का, की, के, रा, री, रे, संबंध क्या है इसके साथ, सब अधीन है, किसके अधीन है, दूसरे के अधीन, राजा हो या कोई साहूकार हो, किसी के भी हो सकता है, तो उसका अधीन यानी उसका क्या है, वो गुलाम है, इसका ये संबंध है इसके साथ, इसलिए क्या है, का, की, के जहां भी आएगा वो किसका अधीन, कौन सा समास होगा, संबंध पराधीन, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण, धर्मवीर, धर्म अधिकरण, धर्म में वीर, जो क्या है, धर्म में क्या हो, वीर, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा है, मैं आ रहा है, तो मैं क्या हो जाएगा, अधिकरण, मैं पेपर, अधिकरण का कारक क्या होता है, मैं पेपर, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा अधिकरण, मैं पेपर। अगला मैंने कहा था दोस्तों नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, ठीक है दोस्तों। तो नई तत्पुरुष में वो सब आप ध्यान से सुनिएगा, ये भी तत्पुरुष समास का हम एक क्या पढ़ते हैं, पार्ट के तौर पर इसको पढ़ते हैं। तो नए तत्पुरुष में वे शब्द आते हैं जिनका पहला शब्द क्या होता है, निषेधात्मक होता है, अर्थात जो नकारात्मकता के लिए हमें प्रेरित करता है, नकारात्मक चीजों को हमें क्या करता है, संबोधित करवाता है, वो कौन से आते हैं, नए तत्पुरुष में आते हैं, ठीक है ना। नए तत्पुरुष के उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। नए तत्पुरुष का जो उदाहरण है वो है अधर्म। तो अधर्म जहां पे क्या आता है, जैसे ऐसे शब्द आते हैं जो हमें क्या करते हैं, नकारात्मकता का बोध करवाते हैं, कहने का मतलब क्या है, जो हमें नकारात्मकता का बोध कराते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे असाधारण, असाधारण जो साधारण नहीं है, साधारण होता तो कुछ अलग होता, पर असाधारण, ठीक है ना। तो क्या है, जिनमें हमें नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता का बोध होता है, वो कौन सा समास होता है, वो नए तत्पुरुष समास में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको आगे, इससे आगे मैं थोड़ा शॉर्ट में अगर आपको पहचान के लिए बताऊं, तो तत्पुरुष समास की पहचान हम कैसे करेंगे, अगर सिर्फ हमें पहचान करने की बात अगर मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ अगर हमें पहचान करनी है तत्पुरुष समास की, तो उसके लिए हमें कारक चिन्हों का विशेष ध्यान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वहां पे हमें ज्यादा कहीं अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं हो सकती है। तो नकारात्मक, जैसे अभी को, से या द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। के लिए, से अलग होने के अर्थ में, काकी के रे, मैं पर, मैं पे पर भी आता, पर मैं पर ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट अगर आपको मैं बताने का प्रयास, दोस्तों आपको एक चीज बताता हूं, मैं कभी भी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, कभी कभी हम फंस जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से फंसेंगे। और जब मैं समाज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ा करके इस प्रकार से पूरा डिटेल में पढ़ाकर एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक का भी बताऊंगा, और उसमें वो कमियां भी बताऊंगा आपको जहां पे हम कई बार फंस जाते हैं। जैसे दोस्तों कई बार जैसे हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, सॉरी द्विगु समास पढ़ते हैं, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो दशानन के भी आ जाता है, चतुरानन आ जाता है, तो हम फंस जाते हैं। अगर हमने क्या पढ़ा हो, पहला पद संख्यावाची पढ़ा हो, जिसका संख्यावाची हो बस वही होगा, अगर हमने ये पढ़ा है तो हम फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको कभी भी शॉर्ट ट्रिक बाद में ही बताता हूँ, पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जिन समास के मध्य, जिन शब्दों के मध्य को, से, के लिए, से, ठीक है ना, ये अलग होने के अर्थ में ये से है, ये द्वारा जुड़ने के अर्थ में, का, की, के, मैं पेपर, इस प्रकार के शब्द जहां आते हैं, को, से, के लिए, से, का, की, के, मैं पेपर, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये तत्पुरुष समास खत्म होता है। अगला जो हमारा समास है वह होगा कौन, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास यहाँ पे खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छे से आपको समझ में आया होगा।
अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक तो बताते हैं नहीं, शॉर्ट ट्रिक होता तो सिर्फ 3-4 मिनट में ही समास में आपका यहाँ पे क्लियर कर देता, परंतु मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आप जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनमें आप बहुत अच्छे से करके जाएं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में आदमी फंस जाता है। अंत में मैंने प्रयास किया आपको शॉर्ट ट्रिक बताने का कि आपको ये चीज़ें देखनी है और जहाँ पे ये आएगा उस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए आए हैं तो और घंटी वाला जो बेल आइकन हम जिसको कहते हैं उसको जरूर दबाइए और ऑल वाला नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि हमारी जो भी वीडियो आए सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वह होगा कर्मधारय समास के ऊपर, उसको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारा अगला वीडियो आता है तब तक के लिए नमस्कार।